नमस्कार, आप सुन रहे हैं अंधेरा अनप्लग्ड। यहाँ हम लाते हैं डर से भरी रहस्यमयी कहानियाँ पॉडकास्ट स्टाइल में, जो आपके रूह तक उतर जाएं। तो अब अपनी आंखें बंद कीजिए, चारों ओर की आवाजों को थोड़ा धीमा कीजिए और खुद को तैयार कीजिए एक ऐसी यात्रा के लिए जहाँ अंधेरे की सरसराहट आपके कानों तक पहुँचेगी। क्योंकि इस कहानी में जो होने वाला है वो सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव है। अंधेरा अनप्लग्ड में आपका स्वागत है। सुबह की रोशनी डर को अजीब तरीके से बदल देती है। उसकी नरमी में हमें रात की डरावनी बातें सिर्फ बुरे सपने लगती है, जैसे कोई भ्रम। लेकिन उस बेंगलुरु की गली के लोगों के लिए सुबह कोई राहत नहीं लाई। डर अब बहुत गहरा जा चुका था, दीवारों में समा गया था, तकियों के धागों में उलझ गया था, बालों में फुसफुसा गया था जब वो सो रहे थे। उस रात के बाद शांता सबकी दबी दुआओं और चिंतित निगाहों का केंद्र बन गई। अब वो सुबह की सैर पर नहीं जाती। वो गुनगुनाहट जो कभी बाजार में सुनाई देती थी, अब गहरे सन्नाटे में बदल गई। पड़ोसी उनसे आंखें मिलाने से डरते थे। सबको डर था कि उनकी आंखों में कहीं वो औरत ना दिख जाए जो अंधेरे में धीरे धीरे पुकारती है। अपने जर्जर घर में शांता अब एक परछाई जैसी रहने लगी। खाना छोड़ दिया, उनकी चाय रोज ठंडी और काली हो जाती, बिना पिए ही मेज पर पड़ी रहती। घर में सड़ी किताबों और मुरझाए गेंदे के फूलों की गंध भर गई। पुरानी फैमिली फोटो पर फफूंदी की परतें चढ़ गई थीं। चेहरों के हाव भाव दुख और चेतावनी में बदल गए थे। शांता ने दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया, पुराने किसी बोली में अजीब शब्द जिनका मतलब वो खुद भी नहीं समझ पाती, पर उनका हाथ खुद ब खुद लिखता जाता। गोल गोल आकृतियां, अधूरी लकीरें जो उनके सपनों में भी गूंजती थी। हर लकीर ऐसा लगता जैसे उनके शरीर में पहले से ही मौजूद थी, बस बाहर आने का इंतजार कर रही थी। सपनों में वो खुद को धुंध भरे खेतों में भटकते हुए देखती। वो धुंध इतनी मुलायम थी जैसे किसी प्रेमी का स्पर्श, पर उतनी ही भारी भी। सपनों में उन्होंने लाल शादी के जोड़े पहने औरतों को देखा। उनके कंगन मंद चमकते थे और उनके चेहरे हमेशा दूसरी तरफ मुड़े रहते। कहीं से पायल की आवाज आती, एक ऐसा ताल जो बारिश से भी पुराना था, और हमेशा उसी के नीचे वो फुसफुसाहट, नालेबा नालेबा। दरवाजों पर चौक से लिखे नालेबा और मोटे होते जा रहे थे, कई बार तो 5-6 परतों तक। फिर भी हर सुबह लोग देखते कि वो शब्द धुंधले हो गए हैं, जैसे कोई अदृश्य जीभ उन्हें चाट गई हो। अफवाहें फैलने लगीं कि अब वो आत्मा सिर्फ बाहर से आवाज नहीं लगा रही, अब वो दरारों से अंदर घुसने लगी थी। चौखट के नीचे से, पलंग के नीचे, शीशों के पीछे से। किसी ने कहा रात को पानी की टंकी से हंसी की आवाज आती है। किसी ने कहा उनके कंधे में सफेद बाल फंस गए, जबकि घर में किसी के भी बाल ऐसे नहीं थे। इन सब के बीच शांता ही थी सबका केंद्र। उन्होंने एक पुरानी डायरी उठाई, कपड़े की जिल्द वाली, जिसने पहले पढ़ाई के नोट्स होते थे। अब वो डायरी उनके डर का कैनवास बन गई। वो उसमें अपने सपने, आवाजें और रात में घर में घूमती परछाइयों के बारे में लिखती। उन्होंने लिखा कि कैसे किसी ने उनकी गर्दन को छुआ, कैसे मुरझाए फूलों की महक बिस्तर में घुस जाती है। एक पन्ने पर बस एक ही लाइन बार बार लिखी थी, वो इंतजार कर रही है, वो इंतजार कर रही है, वो इंतजार कर रही है। इतनी बार कि स्याही अगले पन्ने में चिपक गई। पड़ोसियों ने शांता को आधी रात में बालकनी पर खड़े देखा। उनके सफेद बाल हवा में ऐसे उड़ते थे जैसे कोई भूतिया आभा हो। उनकी आंखें बड़ी बड़ी, बिना पलक झपकाए अंधेरे को घूरती। कई बार उन्होंने हाथ ऐसे फैलाए जैसे किसी अदृश्य चीज को गले लगाने जा रही हो। कभी कभी बच्चों ने कहा उन्होंने शांता को गली में चलते देखा, नंगे पांव, धीरे धीरे झूमते हुए। एक बच्चे ने कहा उसने देखा कि शांता के साथ एक और औरत चल रही थी, फटी लाल साड़ी में, बालों से चेहरा ढका हुआ, बिना आवाज किए तैरती हुई सी। बुजुर्गों ने मंदिर में इकट्ठा होना शुरू किया। उनके मंत्र अब तेज और बेचैन थे। घंटियां इतनी जोर से बजाई जाती कि जैसे अंधेरे को रोकने की कोशिश कर रहे हों। पर हर घर, हर मंदिर में अब एक सच बैठ चुका था। अब वो आत्मा सिर्फ बाहर की मेहमान नहीं थी, अब वो सबके खून में घुस चुकी थी, हड्डियों में अपने फुसफुसाहटें गूंथ चुकी थी। डायरी में शांता ने बचपन की कहानियां याद की। एक दुल्हन की कहानी जो किसी दूर गांव से थी, उसका दूल्हा कभी आया ही नहीं। दुल्हन ने लाल साड़ी और सोने के गहने पहनकर इंतजार किया। इंतजार करते करते उसका प्यार सड़ गया और वो गुस्से और बदले में बदल गया। उसे अकेला छोड़ दिया गया। सबने उसका मजाक उड़ाया। तब वो रातों में भटकने लगी, अपने दूल्हे को ढूंढने। हर शहर में वो नया रूप लेती, नई तरकीबें सीखती, नई शिकार ढूंढती। उसकी पहली धोखाधड़ी उसे कभी नहीं भूली। हर नया शिकार बस एक और गेस्ट था उसकी कभी खत्म न होने वाली शादी की रात में। शांता को समझ आ गया कि वो आत्मा गुस्से में मारना नहीं चाहती थी, उसे बस मान्यता चाहिए थी। हर चुने हुए इंसान से एक शांत, थका हुआ आत्मसमर्पण। आखिरी पल में ये मान लेना कि अब वो सिर्फ उसी की है,
एक रात जब तेज बारिश हो रही थी, गलियां लाल कीचड़ में बदल गई थी। शांता अपने अंधेरे कमरे में बैठी थी। छत से टपकती बूंदें ऐसे लग रही थी जैसे किसी सुनसान चर्च में घड़ी की टिक टिक। बिजली कई घंटे पहले चली गई थी, सिर्फ मोमबत्तियों की कांपती लौ बची थी। शांता ने महसूस किया कि कोई कमरे में आ गया है। हवा बदल गई थी, भारी और गीली, मुरझाए चमेली की खुशबू लिए हुए। उनके शरीर में ठंडी कंपकंपी दौड़ गई। उन्होंने आंखें बंद कर ली, होठों पर मूक प्रार्थना, पर अब वो शब्द बेकार लग रहे थे। एक धीमी सी परछाई दरवाजे के पास तैर रही थी, दीवार पर स्याही की तरफ फैलती जा रही थी। धीरे धीरे वो औरत का रूप लेने लगी। एक कमजोर सा हाथ बाहर निकला, फर्नीचर पर ऐसे चलता जैसे सबको याद कर रहा हो। उसी पल शांता ने समझा कि दादी की कहानियां कोई मजाक नहीं थी, वो चेतावनी थी। ऐसे दरवाजे की चाबी जो कभी खोलनी नहीं थी। एक ऐसी दुनिया की जहां मरे हुए लोग चांदनी पर चलते हैं और तुम्हें पुकारते हैं। आकृति ने सिर घुमाया, चेहरा साफ नहीं दिखा, पर वो खिंचाव महसूस हुआ, ऐसा जैसे किसी ने आत्मा को पकड़ लिया हो। शांता की सांस अटक गई, आंसू उनके गालों पर गिरे जैसे जलते हुए धातु की बूंदें। शांता का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे युद्ध की ढोल। अंदर कहीं तर्क की आखिरी आवाज कह रही थी, भागो, लड़ो, पर वो जानती थी ये सब बेकार था। आत्मा को उनकी टांगे या आवाज नहीं चाहिए थी, बस उनका विश्वास, और वो पहले ही दे चुकी थी। बाहर बिजली कड़की। पड़ोसी खिड़कियों से झांकते हुए शांता की परछाई को देखते रहे। उनके हाथ धीरे धीरे ऊपर उठ रहे थे जैसे किसी को गले लगाने की तैयारी कर रही हो। फिर अचानक सब शांत। एक गहरी सांस, आखिरी छोड़ा गया श्वास, और शांता चली गई। सुबह पड़ोसियों ने उनका घर खाली पाया। डायरी जमीन पर गिरी थी, मोमबत्ती के मोम से चिपकी पन्ने, आखिरी शब्द कांपते हुए लिखे, नालेबा वो आ चुकी है। दरवाजे की सीढ़ियों पर ताजा चौक से लिखा था, नालेबा। सबको समझ आ गया, आत्मा ने एक और आत्मा को अपनी कहानी में बुन लिया। और अब अगला कौन होगा, ये सोच सबके मन में घर कर गया। अब किसी ने बहाना नहीं बनाया। दरवाजों पर भारी फर्नीचर लगा दिया, खिड़कियां कीलों से बंद कर दी, शीशों को साड़ियों और पुराने चादरों से ढक दिया। लेकिन सब जानते थे कहीं रात में वो इंतजार कर रही थी। उसकी आवाज एक शापित लोरी, उसके कदम चांदनी की तरह हल्के, और कभी न कभी कोई उसकी पुकार सुन ही लेगा, उसकी सांस महसूस करेगा और बच नहीं पाएगा। शांता के जाने के बाद पूरे मोहल्ले में एक भारी चुप्पी छा गई। हर गली जैसे और तन लगने लगी, हर पेड़ ऐसा लगा मानो कान लगाकर सब कुछ सुन रहा हो। ऊपर घने और भारी मानसून के बादल जमा हो गए थे, जैसे आसमान भी देख रहा था कि अब आगे क्या होगा। पड़ोसी अब खुलकर बात नहीं करते थे, शब्द अब खतरनाक हो चुके थे। हर वाक्य एक अनजानी दावत, हर फुसफुसाहट अंधेरे में एक लालटेन की तरह। अब लोग बस नजर से इशारा करते, सिर हिलाते या कागज पर जल्दी जल्दी कुछ लिख देते। रात में हर घर एक किले में बदल गया। हर दरार में पुराने अखबार ठूस दिए गए, खिड़कियों पर नमक की रेखाएं बना दी गई, और हर दरवाजे पर नाले बा को इतनी बार लिखा गया कि वो शब्द दीवार पर बहते खून जैसे लगने लगे। पर सब जानते थे ये सब बेकार था। सबने उसकी सांस को पहले ही महसूस कर लिया था। इधर गली के आवारा जानवर भी एक एक कर गायब होने लगे। कुत्ते अपनी सीढ़ियों के नीचे से गायब, बिल्लियां छतों और खिड़कियों से अचानक ओझल, यहाँ तक कि वो कौवे जो बिजली की तारों पर हमेशा बैठकर शोर मचाते थे, अब बिना आवाज के दूर उड़ गए थे। सुबह सुबह गलियां ऐसी लगती जैसे किसी अदृश्य हाथ ने रात भर में सारी जिंदगी साफ कर दी हो। एक घर में एक नवविवाहित जोड़ा रहता था, राघव और मीरा। दोनों को अभी एक दूसरे की हंसी की आवाज और खामोशियों का वजन समझना शुरू ही हुआ था। कुछ महीने पहले ही मोहल्ले में आए थे। जब आए थे तो इन चौक के निशानों को मजाक समझते थे, डिनर टेबल पर मजे से सुनाई जाने वाली कहानियां मानते थे। पर शांता के गायब होने के बाद मीरा हर सुबह अपनी बाहों पर खरोच के निशान लेकर उठती। शुरू में उन्होंने इसे पुराने गद्दे या पलंग की कील समझा, पर हर सुबह ये निशान नए पैटर्न में होते, घुमावदार, गोल, जैसे किसी पुरानी भाषा में कुछ लिखा हो। राघव ने इसे मीरा की अपनी गलती बताया। शायद सपने में खुद ही कर लिया होगा, लेकिन रात में जब वो उसके पास लेटा होता तो उसे लगता बिस्तर में कोई और भी है। वो मीरा को कसकर पकड़ लेता, उन शब्दों में दिलासा देता जिन पर खुद भी यकीन नहीं था। बाजार में अफवाह फैल गई कि अगली बारी मीरा की है। बूढ़ी औरतें उसे देखकर हाथ जोड़ती, दुकानदार उसकी आंखों से बचते। उनकी नजरें मीरा की पट्टी बंधी बाहों पर जाकर ठहर जाती, दया और डर से भरी हुई। एक शाम मीरा अपने आप शांता के पुराने घर की तरफ खींचती चली गई। घर का दरवाजा हिलता हुआ लटका था, जैसे किसी की खुला मुंह जो अंदर की सारी कहानियों को बाहर उगल रहा हो। अंदर का माहौल भारी था, पुराने कागज और जरी मोमबत्तियों की गंध से भरा हुआ।
जमीन पर वही डायरी पड़ी थी। बिना सोचे मिया ने उसे उठा लिया। स्याही बह चुकी थी, शब्द आपस में मिलकर भूतों जैसे लकीरें बन चुके थे, पर कहीं कहीं कुछ पंक्तियां साफ दिखती थी, जैसे जख्म उभरे हों। वो तुम्हारा नाम पहले से जानती है। वो अंदर घुसती नहीं, वो तब तक इंतजार करती है जब तक तुम अपने मन में उसे बुला नहीं लेते। विश्वास ही असली दरवाजा है। आखिरी लाइन ने मीरा के दिमाग में तीर की तरह घर कर लिया। उसे समझ में आया, ना तो चौक के निशान, ना मंत्र, ना नमक। असली रोकथाम तो इनकार था। जिस पल तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी यकीन आया, वो अंदर आ गई। मीरा लड़खड़ाते हुए घर लौटी। रात को उसने जागते रहने की कोशिश की, खुद को रोजमर्रा की बातें याद दिलाती रही। राघव का चेहरा, मसाला चाय की खुशबू, हॉल में पुरानी घड़ी की टिक टिक। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, पलकें भारी होती गई। करीब 3:15 बजे कमरे में अचानक बहुत ठंड हो गई। उसकी सांसें धुएं की तरह हवा में तैरने लगी, जैसे किसी अदृश्य धागे से खिंचती हुई। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। खिड़की के पास एक परछाई खड़ी थी, सामान्य औरत से भी लंबी, सिर थोड़ा झुका हुआ, जैसे कोई दूर की धुन सुन रही हो। उसके बालों के झुरमुट से एक धीमी सी लोरी गूंज रही थी, ऐसी भाषा में जो किसी ने कभी नहीं सीखी, पर फिर भी जानी पहचानी सी लगती थी। मीरा चीखना चाहती थी, पर आवाज गले में फंस गई। उसकी उंगलियां कंबल पर कांप रही थी, पैर पूरी तरह सुन्न। वो आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी, कदम नहीं उठा रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे तैर रही हो। फिर वो बिस्तर के किनारे आकर रुक गई। बाल थोड़ा हटे और एक चेहरा दिखा। आंखों की जगह एक गहरा गड्ढा, होठों की जगह एक लंबी मुस्कान, दांत इतने सफेद और इतने ज्यादा कि मानो किसी और दुनिया के हों। मीरा के गाल पर कुछ गर्म बहने लगा। आंसू या पसीना, वो खुद नहीं जान पाई। आंसू या पसीना, वो खुद नहीं जान पाई। आकृति झुकी, उसकी सांस बर्फ जैसी ठंडी थी, और उसने मीरा के कान में कुछ फुसफुसाया। मीरा शब्द नहीं समझ पाए, पर उन में ठंड की तरह दौड़ गई। सुबह राघव ने मीरा को जमीन पर बैठे पाया। वो आगे पीछे झूल रही थी, उसकी आंखें खाली और बेजान। उसकी बाहों पर नए निशान थे, अब वो सुंदर घुमावदार डिजाइनों में बदल चुके थे, जैसे किसी ने चूड़ियां बनाई हो। मीरा ने फिर कभी कुछ नहीं बोला। पड़ोसी फिर इकट्ठा हुए। राघव आंगन में बैठकर रो रहा था, मीरा का सिर अपनी गोद में रखकर। उसकी सिसकियां पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। कोई भी सीधे उसकी आंखों में नहीं देख पा रहा था। डर था कि वो भी उसी अंधेरे में खिंच न जाए। बुजुर्गों ने तय किया कि अब सिर्फ चौक और प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। उन्होंने दूर के एक गांव से एक तांत्रिक को बुलाया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो माटी के बर्तन में आत्माओं को बंद कर देता था और मंत्रों से अंधेरे को भगा देता था। वो तांत्रिक आया, गेरुआ वस्त्र में, माथे पर गाढ़ी राख का टीका। उसकी नजरें छोटी पर तेज, जैसे किसी शिकारी की। उसके हाथ में एक डंडा था, लाल धागों और मोरपंख से सजा हुआ। ऊपर पीतल की घंटी बंधी हुई थी। बुजुर्गों ने उसे सब बताया। दूध वाले की गुमशुदगी, शांता का आखिरी आलिंगन, मीरा का बदल जाना। तांत्रिक शांत रहा, पर उसकी मुट्ठियां डंडे पर कसती चली गई। शाम होते ही उसने तैयारी शुरू की। जमीन पर चावल और हल्दी से यंत्र बनाए, चारों ओर घी के दीपक रखे। कपूर और जड़ी बूटियों की गंध गलियों में फैल गई। लोग खिड़कियों से झांकते रहे, आंखें चौड़ी, सांसें थमी हुई। तांत्रिक के हर मंत्र पर ऐसा लगा जैसे भीतर की घंटियां बज उठी। पर तभी एक और आवाज सुनाई देने लगी, धीमी सी गूंज, पर लगातार, मंत्रों में घुलती हुई। कुछ लोगों ने देखा कि दीवारों पर परछाइयां लहराने लगी। काली लहरें एक दूसरे के पीछे पागलों की तरह दौड़ने लगी। तांत्रिक की आवाज अब हताश हो गई थी। उसका पसीना टपक रहा था। डंडे की घंटी जोर जोर से हिल रही थी। उसने डंडा जमीन पर 3 बार मारा। तीसरी बार में एक तेज चटाक की आवाज आई, जैसे बर्फ टूटती है। तभी एक तेज झोंका आया, सारी दियों को बुझा दिया। चारों ओर अंधेरा छा गया। जब दिए फिर जलाए गए, तांत्रिक गायब था। उसका डंडा टूटा हुआ यंत्र के बीच पड़ा था। लाल धागे बिखरे हुए थे, जैसे किसी के नसों को फाड़ दिया गया हो। बीच में एक सफेद फूल रखा था, जिसकी पंखुड़ियां अभी भी कांप रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी चीख सुनी हो। उस पल मोहल्ले के लोगों की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अब किसी ने बचने की बात नहीं की, सबने हार मान ली। नालेबा के निशान अब चेतावनी नहीं, बल्कि एक विनम्र निमंत्रण जैसे लगने लगे। एक बेकार सी कोशिश उस मेहमान को खुश करने की, जो पहले से ही घर के अंदर बैठा था। लोग दरवाजों के बाहर दूध, मिठाइयां, यहाँ तक कि साड़ियां तक रखने लगे। हर चीज एक दबी दबी प्रार्थना, ये ले लो, हमें छोड़ दो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे सपनों को छोड़ दो। पर अब कोई सौदा नहीं बचा था। आत्मा इतनी गहराई से उनकी सोच में बस चुकी थी कि सपनों में भी वो दरवाजों के बाहर बैठी रहती, धीरे धीरे उनके मन के दरवाजों पर हाथ फेरती रहती। राघव गहरी आंखों वाला, बेजान सा, मीरा को देखता रहता। वो कई दिनों तक बस बैठी रही, सांस इतनी हल्की कि जैसे किसी और दुनिया में तैर रही हो।
राघव जान चुका था कि वो अब कभी वापस नहीं आएगी। हर रात वो उसकी धीमी बड़बड़ाहट सुनता, उसी पुरानी भाषा में एक लोरी। कभी कभी उसे लगता कोई और परछाई उसके पास बैठी है, उसके कान में वो राज बता रही है जो इंसानों के लिए नहीं होते। सुबह उसे अपने तकिए पर सफेद बाल मिलते, उसके खुद के नाखून अब अजीब पारदर्शी हो चुके थे, जैसे धीरे धीरे सब मिट रहा हो। आने वाले हफ्तों में एक एक कर बाकी लोग भी गायब होने लगे। कोई सीधे गायब हो गया, बस खाली बिस्तर और नालेबा, बस खाली बिस्तर और नालेबा, बसे सजे दरवाजे पीछे रह गए। बाकी लोग धीरे धीरे अंदर ही मर गए, आंखें बेजान, होंठ किसी अनसुने गीत में हिलते हुए। मोहल्ला अब एक शांत संग्रहालय बन गया था। आधी जिंदगियां, अनकहे दुखों की गूंज, हर घर एक खाली खोल जिसमें बस अदृश्य कदमों की आवाज रहती। अब तक मोहल्ला बस गूंजों का इलाका बन चुका था। ऐसी गूंज जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, अधूरी प्रार्थनाओं की, देर से बंद हुए दरवाजों की और उन सांसों की जो हमेशा के लिए अटकी रह गई। अब कोई ये नहीं पूछता था कि अगली बारी किसकी होगी, सब बस ये सोचते थे कब होगी। बारिश फिर लौट आई थी, इस बार लगातार, जैसे किसी ने छत पर उंगलियां थपथपानी शुरू कर दी हो। रातें आपस में मिल गई थी, एक गाढ़ी धुंधली धारा की तरह। दीवारों पर नालेबा के निशान इतने बार लिखे गए थे कि अब वो पुराने पेड़ों की छाल जैसे दिखते थे, बारिश में धीरे धीरे टूटते हुए। अंदर राघव मीरा के पास बैठा था। मीरा कई दिनों से हिली तक नहीं थी। उसकी आंखें खुली थी पर किसी ऐसी जगह पर टिकी थी जिसे कोई और देख नहीं सकता था। उसके होंठ कभी कभी हिलते थे, जैसे कोई टूटी कांच की आवाज पत्थरों पर घिस रही हो। उसकी त्वचा अब इतनी फीकी और पारदर्शी हो गई थी कि नसें साफ दिखती थी, जैसे चुपचाप बहती नदियां। राघव ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी, आंखें धंस चुकी थी। अब उसे खाने पीने या सोने की परवाह नहीं थी। घर के किसी भी कोने से आई हल्की सी भी आवाज पर वो झट से मुड़ जाता, कान खड़े कर लेता, उस मीठी सी गुनगुनाहट के लिए जिससे वो डरता भी था और तरसता भी। एक रात जब हवा ने खिड़कियों पर पंजे मारे, उसने वो महसूस किया, हवा में एक हल्का सा बदलाव, इतना सूक्ष्म कि लगता जैसे दिमाग का धोखा हो। पर यह धोखा नहीं था। कमरे में ठंडक फैल गई, इतनी गहरी कि हड्डियों तक पहुंच गई। मीरा ने अपना सिर हल्का सा झुकाया, उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। हफ्तों बाद पहली बार उसने पलकें झपकाई, धीमी, बहुत सोच समझकर। मीरा की आवाज निकली, पर वो उसकी नहीं थी। बिल्कुल मुलायम, जैसे प्रेमी की फुसफुसाहट, पर उतनी ही भारी जैसे अंतिम संस्कार की थाप, नालेबा। ये शब्द उसके दिमाग में गूंज उठे, रीढ़ से होते हुए हड्डियों तक पहुंच गए। उसी पल राघव समझ गया, अब वो चुना जा चुका है। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि राघव हफ्तों बाद बाहर निकला। उसकी चाल धीमी थी, जैसे कोई पूजा की रस्म निभा रहा हो। उसकी आंखें कांच जैसी खाली थी। एक हाथ में एक पीतल का दिया था जिसमें हल्की सी लौ बारिश में टिमटिमा रही थी। दूसरे हाथ में एक पुरानी जंग लगी दरांती थी, जिसका ब्लेड बारिश की रोशनी में मंद चमक रहा था। वो गली के हर दरवाजे पर रुका। हर घर के दरवाजे पर उसने दिए के तेल में उंगलियां डुबोकर एक छोटा सा घुमावदार चिन्ह बना दिया। ये नालेबा से भी पुराना प्रतीक था। जिन लोगों ने पर्दों से झांकने की हिम्मत की, उन्होंने देखा कि उसके पीछे धुंधली आकृतियां चल रही थी, लाल साड़ियों में लिपटी औरतें जिनका चेहरा कभी नहीं दिखा। जब वो गली के आखिर तक पहुंचा, बारिश तेज हो चुकी थी, आसमान में बिजली चमक रही थी। राघव ने अपने घर की ओर देखा, दरांती को ऊपर उठाया और उसके मुंह से शब्द निकले, बहुत तेज और लगातार। आवाज बारिश में खो गई, पर पास वालों ने कहा कि वो उन सब के नाम ले रहा था, उन आत्माओं के नाम जो आत्मा ने निगल लिए थे। ये शायद एक इल्जाम। फिर उसने मुड़कर घरों के पीछे के मैदान की ओर चलना शुरू किया। वही मैदान जहां बच्चे कभी पतंग उड़ाते थे, बुजुर्ग ताश खेलते थे, अब वो जंगली घास से भर चुका था। घास टखनों में फंसती थी, जैसे कोई रोकने की कोशिश कर रहा हो। वो धीरे धीरे अंदर जाता गया और फिर पूरी तरह गायब हो गया। पड़ोसी बस खिड़कियों से देखते रहे, हिलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। और कहीं न कहीं वो सब खुश थे कि इस बार बारी उनकी नहीं थी। शाम होते होते मैदान से एक चीख उठी। ये तेज और अचानक नहीं थी, बल्कि लंबी, जैसे सालों से जमा हुई तकलीफ एक साथ बाहर आ रही हो। कोई देखने नहीं गया। उस रात एक घनी सफेद धुंध गली में छा गई। वो हर दरार में घुस गई, हर दरवाजे के आसपास लिपट गई। सुबह जब धुंध हटी तो हर घर के सामने एक मिट्टी की गुड़िया रखी मिली, बारिश से भीगी हुई, मोटी मुस्कान, खाली आंखों के गड्ढे। जो भी देखे ऐसा लगे जैसे पीछा कर रही हो। मीरा का शरीर कभी नहीं मिला, राघव भी कहीं नहीं मिला। बस मैदान के किनारे मिट्टी में उसकी दरांती धंसी मिली, सूरज की पहली किरण में चमकती हुई। मोहल्ला अब इतनी गहरी खामोशी में डूब गया
कि घंटी तक बजना बंद हो गई। मंदिर के घंटे चुप हो गए। नालेबा की लकीरें धीरे धीरे मिटने लगी। अब किसी दरवाजे पर भोग भी नहीं रखा जाता था। लोग अपने ही घर के कोनों से कतराने लगे, फुसफुसाते हुए इतनी धीमी आवाज में कि खुद तक भैया पहुंचे। अब आत्मा को बुलाने की जरूरत नहीं थी। वो हर जगह थी, हर सांस में, हर दिल की धड़कन में, हर उस छोटे से डर में जो रात को कंबल के नीचे पांव खींच लेता है। आने वाले हफ्तों में कई परिवार रात में ही भाग गए, सूटकेस खुले छोड़कर, गैस पर अधपकी सब्जी छोड़कर। जो बचे वो धीरे धीरे पागलपन में घुसते चले गए। आईने अब चेहरे नहीं दिखाते थे, बस हिलती डुलती परछाइयां। रात में पायल की आवाजें गलियों में घूमती थी और दरवाजों पर हल्की दस्तकें सुनाई देती थी, पर किसी ने खोलने की हिम्मत नहीं की। बच्चे अब अनजानी धुनें गुनगुनाते रहते थे। जिसने उन्हें रोकने की कोशिश की, उसने पाया कि बच्चे घूर कर देखते हैं खाली आंखों से, और उनकी उंगलियां जमीन पर ताल देती रहती थी, जैसे किसी अदृश्य संगीत में खोए हों। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला एक ही शरीर जैसा लगने लगा, एक बड़ा जीव जिसमें वही एक आत्मा घुस गई थी। बाकी लोग ऐसे जी रहे थे जैसे कोई कीड़ा एम्बर में फंसा हो, बिल्कुल स्थिर, उम्मीद में कि शायद अदृश्य बने रहने से बच जाए। पर आत्मा को कभी आंखों की जरूरत ही नहीं थी। वो धड़कनों के बीच रहती थी, बातों के रुकने में, और उस छोटी सी हिचकी में जब नींद तुम्हें खींचने वाली होती है। आखिर में जब सबने हार मान ली तो मोहल्ला आत्मा को समर्पित हो गया। हर घर उसका मंदिर, हर दिमाग उसका पवित्र स्थल बन गया। अब ये बचने का नहीं बल्कि मान लेने का खेल बन गया था कि वही शुरुआत है और वही अंत, वही दुल्हन जो हमेशा खोज में है, हमेशा ठुकराई गई और हमेशा भूखी। आखिरी संकेत एक अमावस की रात को मिला। पूरी गली में हर घर ने अपने दरवाजे पर एक साथ दिए जला दिए। उन दियों की लौ ने लंबी डरावनी परछाइयां बनाई। इन परछाइयों में अगर तुम ध्यान से देखो तो एक बारात सी दिखती थी। चेहरे ढंके हुए लोग, सीने पर सफेद फूल दबाए हुए। कुछ ने कहा, उन्होंने राघव को देखा, शांति से, आंखें बंद, जैसे उसने आखिरकार उस अनंत आलिंगन को स्वीकार कर लिया हो। कुछ ने दावा किया कि मीरा सबसे आगे चल रही थी, हाथ में किसी बड़े चेहरे रहित व्यक्ति का हाथ पकड़े हुए। सूरज निकलते निकलते दिए एक एक कर बुझ गए। जब सूरज ने आखिर मोहल्ले पर रोशनी डाली तो वहाँ कोई इंसान नहीं था, न कुत्ते, न कपड़े की रस्सियों पर लटकते कपड़े, बस एक अजीब सी चुप्पी और हवा में गले हुए मोगरे जैसी मीठी सरन की खुशबू। अगर आज तुम उस गली में जाओ तो घर वैसे के वैसे मिलेंगे, दरवाजे खुले, मेज पर जमी हुई सब्जी, पर कोई आत्मा नहीं, बस कभी कभार पायल की आवाज और तुम्हारे कान के पास एक फुसफुसाहट, नालेबा, कल आ जाना। तो प्यारे श्रोता, हम पहुंच गए हैं आखिरी दहलीज पर। हमने शुरुआत की थी एक शांत मोहल्ले से, जहां जिंदगी धीरे धीरे बहती थी। सुबह की चाय, दोपहर की सुस्ती, गलियों में गूंजती हंसी। लेकिन जैसे जैसे हमने डर के पैरों के निशान को पीछा किया, हमें समझ आया कि जब कोई फुसफुसाहट अंदर घुस जाए तब कोई भी जगह सच में सुरक्षित नहीं होती। हमने देखा कैसे राघव का दिमाग धीरे धीरे टूट गया, कैसे मीरा एक खोखली परछाई बन गई, और कैसे पूरा मोहल्ला धूल और परछाइयों में बदल गया। हमें समझ आया कि नालेबा सिर्फ दीवारों पर लिखा शब्द नहीं है, ये एक न्योता है, एक वेला मानने की निशानी। आज रात जब तुम अपने बिस्तर पर लेटे हो, पंखे की आवाज या दूर से आती किसी ऑटो की हॉर्न में आराम पा रहे हो, तो एक बार सोचो, क्या पता तुम्हारे दरवाजे के उस पार, उस पतली सी लकड़ी और कांच के पीछे कुछ इंतजार कर रहा हो, कुछ ऐसा जो तुम्हारी सांसें गिन रहा है, तुम्हारे मन के शक का स्वाद ले रहा है, बस तुम्हारे यकीन करने का इंतजार कर रहा है। और जब तुम्हें हल्की सी दस्तक सुनाई दे, या कमरे के कोने में कोई हलचल दिखे, या कोई तुम्हारा नाम पुकारे, वो भी ऐसी आवाज में जो इंसानी सी न लगे, याद रखना, उसे शब्दों में बुलाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा यकीन ही काफी है। अगर आज की कहानी ने तुम्हारी रीढ़ में सिहन दौड़ा दी, अगर तुम्हें अपने कमरे के कोने में 2 बार देखने पर मजबूर कर दिया, तो समझ लो तुम बिल्कुल वही आत्मा हो जिसका हम यहाँ स्वागत करते हैं। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए जो तुम्हारी खाल के नीचे घुस जाएं और तुम्हारे सपनों में गूंजती रहे। इस वीडियो को लाइक करो, अंधेरा अनप्लग्ड चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, ताकि अगली खौफनाक फुसफुसाहट तुमसे कभी छूट न जाए। नीचे कमेंट करके बताओ, क्या कभी तुमने किसी अनजानी मौजूदगी को महसूस किया है, या ऐसी कोई दस्तक सुनी है जिसका कोई जवाब नहीं मिला। और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जो बोलता है कि उसे अंधेरे से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि रात में जब दुनिया चुप हो जाती है और तुम्हारी खुद की धड़कन भी बहुत तेज सुनाई देती है, तब तुम्हें साथ चाहिए होगा। अगली बार तक हल्की नींद लेना।